अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे CS502 असाइनमेंट सोल्यूशन, असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको एक्यूरेट 100% एक्यूरेट सोल्यूशन आप लोगों को सॉल्व करके दूंगा। आप लोग को इससे बहुत हेल्प होगी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास था। उसमें हमने टाइम कम्प्लेक्सिटीज फाइंड कर ली थी। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ, देन क्वेश्चन नंबर 1 का हम आंसर दोबारा से लिखते हैं। इसका सोल्यूशन लिखते हैं जस्ट। तो हम लोगों के पास एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की। इसका हमने सिंपल लॉगरिथम लिखना है या सूडो कोड लिखना है कि वो 3x3 मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई हो रही है, और टाइम कम्प्लेक्सिटी भी इसकी फाइंड करनी है। 3x3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे होगी ये, मतलब 3x3 मैट्रिक्स का हमने सिंपल लॉगरिथम लिखना है कि मैट्रिक्स में 3 रोज हैं, 3 कॉलम है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम लोग इंडेक्सेस का नेम देंगे, अरे का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स होगा, कोई कॉलम के इंडेक्स होंगे ऊपर, ठीक है, 1 की जगह 0 1 2, और रो के इंडेक्स यहाँ पे होंगे 0 1 2। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमने लूप्स का यूज़ करना है, कॉलम के लिए अलग लूप यूज़ करनी है और रोज के लिए अलग लूप यूज़ करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट सिंपल है, फॉर लूप का यूज़ करते हैं i = 0। ये लूप हम यूज़ कर रहे हैं रोज के लिए, रोज हैं, ये रोज हैं, इसके 0 1 2 इंडेक्स हैं, ठीक है, i = 0। और यहाँ पे हम लोग डालेंगे फॉर लूप का, फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसका सिंटैक्स यूज़ कर रहे हैं। i <= 2 हमारे पास हो जाएगा 2, क्योंकि इंडेक्स यहाँ पे 2 है, 0 1 2। और फिर हम लोग आगे i में क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। हम लोग आगे एक और लूप लगाएंगे j के हिसाब से, j = 0, j <= 2 एंड j में भी करेंगे इंक्रीमेंट, बिकॉज ये फॉर लूप का सिंटैक्स है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि हमने इस सिंपल अलॉगरिथम लिखना है अबाउट मेकिंग 3x3 मैट्रिक्स टेबल। 3x3 मैट्रिक्स टेबल मतलब इसमें 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। अब इन केस अगर अलॉगरिथम होता हमारे पास इस तरह से, अलॉगरिथम होता a of i a of j। ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ith रो और jth कॉलम, मतलब रोज और कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सपोज सिंपल अलॉगरिथम हमने लिखना है, जैसे 3x3 मैट्रिक्स है, 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो a of ij = या a of ij में अगर मैंने मैट्रिक्स की एडिशन करनी होती, मेरे पास 2 मैट्रिक्स होती, उसकी एडिशन करनी होती, तो मैं किस तरह से करता। तो a of ij प्लस एक मैट्रिक्स में ले लेता हूँ b सेकंड, अगर 2 मैट्रिक्स हैं उनकी एडिशन करनी होती तो किस तरह करता, b of ij मतलब ith रो jth कॉलम। इसका रिजल्ट किस में प्रोड्यूस होता है, हमारे पास रिजल्ट प्रोड्यूस होता c of i j। इन दोनों को ऐड कर देता। इन केस हम लोगों ने अगर मल्टीप्लाई करना है 2 मैट्रिक्स को, तो किस तरह करते हैं हम लोग, c of ij = a of ij, मतलब यहाँ i पे 0 0 वैल्यू स्टोर होती, b पे 0 0 होती, फिर 1 1 पे आता, फिर 2 2 पे आता, फिर 3 3 पे आता। 2 मैट्रिक्स को इसी तरह से वो मल्टीप्लाई करता अगर 2 मैट्रिक्स सेम इसी तरह की होती। तो अगर ये 2 मैट्रिक्स सेम इसी तरह की होती, एक मैट्रिक्स ये होती, मीन टू से ये दोनों मैट्रिक्स ही सेम है। देखें तो दोनों अगर मल्टीप्लाई होती है, एडिशन होती, तो इनको किस तरह से हम लोग एडिशन और मल्टीप्लाई करते। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमने सिर्फ सिंपल अलॉगरिथम लिखना है और या सूडो कोड लिखना है अबाउट मेकिंग 3x3 मैट्रिक्स टेबल। जस्ट 3x3 मैट्रिक्स का टेबल बनाने का हमने सूडो कोड लिखना है। आई होप ये आपको हेल्प कर देगा। मैंने हिंट भी दे दिया, आप लोगों को बता भी दिया है
एक किस तरह आप लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, कैसे आप लोग अब इसका 3x3 मैट्रिक्स टेबल बना लोगे। तो अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालूं, सिंपल है, ये तो कोई इशू नहीं है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का तरीका क्या है। अब ये नहीं कि मैं इसका सोल्यूशन अपलोड नहीं करूंगा कि मैट्रिक्स टेबल का आगे कुछ सिंटैक्स में आना है या नहीं आना है, या यहीं तक ही कंप्लीट है फॉर लूप के आगे। वो आप लोगों को बेसिक मैं रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ। सॉरी, आप लोग अपना भी माइंड यूज़ करें, प्रोग्रामिंग में आप लोग खुद का माइंड यूज़ करें। अगर आपको बनी बनाई असाइनमेंट मिल जाए तो आपको आगे प्रैक्टिकल लाइफ में आगे पेपर्स में जाकर थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। ऑब्वियसली सोल्यूशन तो अपलोड करूँगा इसका मैं आगे, एग्जैक्ट एक्यूरेट सोल्यूशन। मैंने आपको हिंट दे दी है, बेसिक बता दिया, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। तो अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या लिखते हैं हम लोग, इस मैट्रिक्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। इसका ऑर्डर है 3x3, तो इसका भी ऑर्डर क्या है 3x3। तो हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब उनका रोज और पहले के कॉलम और दूसरे की रो बराबर होगी। इसका ऑर्डर क्या होगा, अगर m क्रॉस n है इसका ऑर्डर, और इसका n क्रॉस p है, तो दोनों का ऑर्डर क्या होगा m क्रॉस p। इसका ऑर्डर होगा 3x3, यही इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ये ऑर्डर है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया है, देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम राइज हो रही थी कि अब ये लूप यहाँ पे जा रही है कहाँ तक, n² तक जा रही है, तो ये एग्जीक्यूशन टाइम कितना लेगी। देखिए लूप अगर n तक जाती है तो n एग्जीक्यूशन टाइम लेगी। अकॉर्डिंग टू मी, जितना मैंने एनालाइज किया है, इसका आंसर ये होगा कि यहाँ पे तो हम लोग जानते हैं कि ये टाइम ले रहा है, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम्पल कोई भी नेट पे मौजूद नहीं है। एन लूप n तक की जाती है, n² तक का तो कोई सेंस है ही नहीं, कहीं भी नहीं। तो अगर अपने कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं, थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी, जो कि मुझे भी लग रहा है करेक्ट है, आई होप करेक्ट भी है। इसका तो ऑब्वियसली पता है कि n टाइम लेगी, ठीक है, ये n टाइम लेगी, और साथ में एक k कांस्टेंट यूज करता हूं या j कांस्टेंट यूज करता हूं, और ये कितना टाइम लेगी, ऑब्वियसली ये टाइम लेगी n, लेकिन यहाँ पे अब लूप n² तक जा रही है, तो हम इसको n² लिख दें तो कोई इशू नहीं है। साथ में j कांस्टेंट j1 था यहाँ पे, या j2 कांस्टेंट यूज ले लेता हूँ। ऑब्वियसली ये भी n³ टाइम लेगी फिर। मैंने अभी ये सोल्यूशन इसका एग्जैक्ट एक्यूरेट बना दिया है। तो J3। काइंडली वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे और सपोर्ट मिले। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन जो है एग्जैक्ट आपको फाइल ही दे दूं, कि मतलब यही आप लोग अपलोड कर सकते हैं इसमें चेंजिंग करके। तो ये कांस्टेंट टाइम लेता है, हमें पता है। रैम हमें पता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन करने के लिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह के लिए कांस्टेंट एक टाइम लेता है, J4 का नाम दे दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, n मल्टीप्लाई n² n³, तो n की पावर, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं। देखिए n³ n², यहाँ पे n³ है। ऑर्डर ऑफ n बेसिस से में पावर ऐड हो जाएगी मल्टीप्लाई में, और कांस्टेंट को मिला के हम लोग एक कांस्टेंट लिख देंगे। ऑर्डर में जब आएंगे तो हम लोगों को कांस्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग लिख भी दें तो इट डजंट मैटर। ऑर्डर ऑफ हमारे पास हो गया 6 n पावर 6। अब एक बात याद रखिएगा कि कांस्टेंट जो है ना, ये J वाला ये रिमूव हो गया, क्योंकि हम इसको, ये दूसरी टर्म पे डोमिनेट नहीं कर रहा है, दूसरी टर्म पे कभी भी ये बर्तरी हासिल नहीं कर सकता, मैक्सिमम वैल्यू नहीं दे सकता। यही इसका आंसर है, यही ऑर्डर ऑफ 6 है। दूसरे पार्ट को आप लोग आई होप कर लोगे। स्टे ट्यून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।